हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 0.999 डैश डैश इन द फॉर्म P अपॉन Q। सबसे पहले तो क्वेश्चन में कहा है कि हमें 0.999 डैश डैश इन द फॉर्म P अपॉन Q, मतलब हमें इसे P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना है। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? वो कह रहे हैं कि जब इसे आप चेंज कर लोगे तो उसके बाद आपको बताना है कि आप इस आंसर से क्या सरप्राइज हुए। विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस। फिर आपको टीचर्स से, क्लासमेट से और डिस्कस करना है कि ठीक है, ये अगर आंसर आया तो इसका सेंस क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। अगर ये चीज़ आंसर में आ रही है तो इसका क्या सेंस है। तो देख लेते हैं, पहले तो इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि इसे P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करो। इससे पहले ये क्वेश्चन बताए थे मैंने, P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना, तो सेम इसमें भी वही प्रोसेस करना है। उसी तरीके से हम इसे P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है इसको x के बराबर मानना, जो हमें दिया होता है। तो लेट कर लीजिए, लेट x इक्वल टू 0.99999, मतलब डैश 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 आगे ऐसे ही चलता रहेगा। वैसे तो आप इसका मीनिंग समझ गए होगी, एक्चुअल में क्या है। 0.9 का बार ही तो है। 0.9 का बार होने, आपको पता है कि किसी के ऊपर जब बार लगा होता है तो वो डिजिट क्या होती है, बार बार रिपीट होती है। तो उन्होंने सीधे ऐसे दे दिया, तो आपने इसको क्या मान लिया, x के बराबर में मान लिया। x इक्वल टू 0.9999 डैश डैश, ठीक है, मतलब 9 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब फिर उसके बाद हमारा क्या काम होता था कि जितने डिजिट पे बार होता है, आपको पता है यहाँ 9999 रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब 9 पे बार रहा होगा। और 9 का मतलब क्या हो गया, एक डिजिट पे बार रहा होगा, तो इसका मतलब हम इससे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड, मतलब दोनों साइड कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो कर दीजिए इसमें 10 से मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक, कर दीजिए। अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x। कर दीजिए इसमें 10x। अब देखो 10 में कितना ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है, तो आपका एक ज़ीरो है तो पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। एक डिजिट, जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट शिफ्ट हो जाता है, ये तो सिंपल रूल है। तो जो हमारा ये पॉइंट है कहाँ जाएगा, 9 के बाद, तो 9.99999, कितने भी आप आगे 99 लिख दो। ठीक है, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। समझ गए। अब देखो आपका हमारा क्या काम होता है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। हम क्या करते हैं उसके बाद, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, तो इधर वाला इधर से माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस एक्स, ठीक है, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9.9999 डैश 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 माइनस, क्या करोगे, इसी को तो माइनस कर रहे, 0.9999 डैश डैश डैश। ठीक, तो आप सिंपली 10 में से 1x जाएगा तो कितना आ गया आपका, 9x आ गया। सिंपल है बहुत ही। अब देखो पॉइंट के बाद की डिजिट क्या है, 9999। इसमें पॉइंट के बाद डिजिट क्या है, 9999। तो पॉइंट के बाद का तो सारा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो सीधे सीधे हमारे यहाँ से क्या बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी अब आपकी, 9/9 नीचे चले आएगा, तो 9/9 क्या हो जाएगा आपका, और 9 वन जा क्या, तो इसका मतलब आपने जब इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या आ गया, 1/1। ठीक, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 1/1। या आप ये भी कह सकते हो बराबर 1, मतलब 1 से 1 में डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 ही आ गया। तो आपने P अपॉन Q की फॉर्म में भी चेंज कर दिया, 1/1। 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/1। ठीक, अब देखो ये जो हमने शुरुआत में x क्या माना था, हमने x इसी को तो माना था। ठीक, तो हमारी x की वैल्यू तो आई है, तो बराबर ये किसके है हमारे, ये जो एक्चुअल में जो x की वैल्यू आई है हमारी, वही तो निकल कर आई है जो हमने शुरू में x माना है। तो ये हमारी किसके बराबर है, 0.9999 का डैश डैश, या ये भी हम कह सकते हैं 0.9 के बार की वैल्यू है, मतलब 999 रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल आया। पहला पार्ट अभी हमने इसमें किया है कि P अपॉन Q की फॉर्म में हमने इसे चेंज कर दिया। ठीक, और चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि हियर P इज इक्वल टू 1, न्यूमरेटर हो गया P, डिनोमिनेटर Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। समझ गए इतनी बात। और Q ये तो लिखने की जरूरत नहीं, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 भी नहीं है।
तो हमने P अपॉन Q की फॉर्म में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। चाहे तो आप लिख भी दो Q नॉट इक्वल टू हमारा 0 भी है, मतलब Q की वैल्यू हमारी 0 के बराबर भी नहीं है। अब देखिए ये तो हमने P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर दिया, 1/1 आ गया हमारा। दूसरा क्या कह रहा था, विद यू, यहाँ से आर यू सरप्राइज विद योर आंसर, क्या आप सरप्राइज हुए अपने आंसर से? सरप्राइज तो हम यही हुए कि हमने बताया कि x की वैल्यू हम जब 1/1, मतलब जब, इसका मतलब यही तो हुआ कि हम 1 से 1 में डिवाइड दे रहे हैं तो 1 आता है, ये तो आपको पता ही है। पर यहाँ तो हम कह रहे हैं कि 1 से 1 में डिवाइड दे रहे हैं तो 1 आ रहा है, एक्चुअल में इसका आंसर 1 आ रहा है। और इधर ही इसके बराबर में हमने लिख रखा है 0.999999, मतलब डैश डैश डैश, मतलब 9 का 0.9 का बार, मतलब 9999 चलता रहेगा। तो यही हम सरप्राइज है कि एक साइड तो हम कह रहे हैं इसकी वैल्यू 1 है और दूसरी साइड हमने इक्वल करके हमने इसको दिखा दिया है कि ये किसके बराबर है, 0.999999 के बराबर है। तो बस इसमें सरप्राइजिंग आंसर यही है कि इसके एक एक्स की इधर एक साइड 1 वैल्यू दिखा रहे हैं और दूसरी साइड हम इसकी 0.999 वैल्यू दिखा रहे हैं। तो एक तो यही सरप्राइजिंग है। और अब वो कह रहे हैं कि विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। वो कह रहे हैं कि अब जो ये तुम्हारा आंसर आया है, मतलब इसका क्या सेंस निकलता है, क्या मतलब निकलता है कि ये इधर 1 भी बराबर दिखा रहा है, इधर 0.9999 भी बराबर दिखा रहा है, तो इसका क्या सेंस है? तो देखिए इसका सेंस यही है, ये आपको पता है 0.9999 डैश डैश डैश, मतलब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? ये आपका है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जो डिवाइड, जिनमें रिमाइंडर बचता जाता है और जो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होते, जो एंड नहीं होता है। और उसका डेसिमल के बाद का पार्ट क्या है आपका 999, मतलब बार बार डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अगर हम इसको देखें 0.9999, ये 1 की तरफ ही तो बढ़ रहा है, इसके आगे क्या जाएगा, ये 1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये 1 की तरफ ही बढ़ रहा है, मतलब ये 1 के बिल्कुल पास में ही है। और 999.9999 चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, उसकी कोई एंड नहीं है, रिपीट होता रह रहा है। तो इसका हमने यही सेंस निकाला कि ये दोनों इसलिए ही बराबर दिखाए जा रहे हैं कि ये जो 0.99999 है वो 1 के बहुत ही क्लोज है, बहुत क्लोज जा रहा है, टेंड कर रहा है, मतलब 1 की तरफ बढ़ता ही जा रहा है 0.9999 करके। तो इसलिए हमने इसको आपस में क्या दिखा सकते हैं कि जो 0.99 मतलब यह 0.9 का जो बार होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका सेंस। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70। वो कह रहे हैं हमें इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बतानी है इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये हो गया, जब हम 1/17 को जब डिवाइड देंगे, जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा तो उसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे होंगे। तो जो डिजिट रिपीट हो रहे होंगे उसको रिपीटिंग ब्लॉक कह दिया, मतलब कितने नंबर ऑफ डिजिट उसमें पूरे पूरे रिपीट हो रहे होंगे, तो वो आपको बताना है। तो कह रहे हैं परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। वो कह रहे हैं आपको आंसर बताना है तो उसके लिए हमें उसका डिवीजन परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब हमें डिवीजन करके दिखाना पड़ेगा। तो सिंपली आप कर दीजिए डिवीजन, वो तो आपको आता ही है। तो कैसे कर देंगे, देखिए 17 से हमें डिवाइड करना है 1 में, सिंपल। अब देखो डिवाइड तो जाएगा नहीं, तो सबसे पहले क्या आ गया आपका 0, यहाँ बढ़ गया पॉइंट, तो यहाँ पे आपने लगा दिया 0। फिर हमारा 10 में डिवाइड नहीं जाएगा तो हमें फिर लगाना पड़ेगा एक और 0, फिर हमने लगा दिया यहाँ पे 100। ठीक है, अब देखो 100 कितनी बार में जाएगा आपका, 5 जा 17, 5 जा 85। बहुत ही उससे देखेंगे ध्यान से क्योंकि ये लंबा होने वाला है। अब देखो 10 में से 5 गया 5, ठीक, यहाँ पे रह गया 9 में से 8 गया 1, सिंपल। फिर आपका एक 0 बढ़ गया, अब आ गया आपका 150 आपका कितने पास तक जाएगा, 17 8 जा होता है आपका 136, तो आपने दे दिया 136। ठीक, फिर आपने इसको माइनस कर दिया, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे रह गया आपका 4 में से 3 गया 1, ठीक, 14 बन गया। फिर हमने 0 लगा दिया, अब ये हो गया आपका 140 हो गया। अब ये फिर से 8 बार जाएगा, तो फिर से हमने 8 बार दे दिया, तो फिर आपका आ गया 136। फिर आप देखो सिंपल माइनस करोगे तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे रह गया 3 में से 3 गया 0, तो मतलब सीधे फंस गया 4। अब देखो फिर आपने यहाँ पे क्या लगा दिया 0, ठीक। अब आपका आ रहा है 40, तो कितनी बार दोगे, 17 2 जा, क्या दोगे 17 2 जा, कितनी
34। फिर आपका कितना आ गया, सीधे सीधे कितना बच गया, 10 में से 4 गया आपका 6, तो यहाँ पे आपका बच गया 6। ठीक, फिर क्या करोगे आप, 0 लगा दोगे, फिर आपका आ गया 60। तो 60 है तो कितनी बार में जाएगा, 17 3 जा, तो दे दिया आपने 17 3 जा। 17 3 जा कितनी बार में आ गया, 17 3 जा होता है 51। तो 10 में से 1 गया आपका 9। ठीक, और सीधे सीधे बच गया यहाँ पे, ये हो गया 5 में से 0, तो यहाँ पे आपका हो गया 90। फिर आपका 90 आ गया, तो फिर आप कितनी बार दोगे, 5 जा बार, क्योंकि 17 5 जा कितना होता है आपका 85। ठीक, फिर आपने 85 कर दिया, फिर आपका कितना बच गया, यहाँ से 10 में से 5 गया 5, और ये आपके आ गया 8 में से 0, तो यहाँ पे बच गया 5। फिर आपने क्या कर दिया, इसमें एक 0 बढ़ा दिया, फिर आपका क्या हो गया, ये 50 हो गया। फिर आप कितनी बार दोगे, 2 जा बार दे दोगे सिंपली, ये तो 2 जा होता है 34। ठीक, अब 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया 6 हो गया। यहाँ पे क्या, यहाँ पे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे हो गया 4, 4 में से 3 गया 1, फिर आपका 16 बन गया, फिर आपने लगा दिया 0, अब आपका हो गया 160। और 160 कितनी बार जाता है, 17 9 जा, 17 9 जा बार जाएगा, तो 17 9 जा आपका होता है 153। ठीक, अब आपने 10 में से 3 आप माइनस करोगे तो कितना बच गया आपका 7। ठीक, यहाँ पे सिंपल 7 ही बच जाएगा, क्योंकि 5 में से 5 जाएगा 0। फिर आपने इसको बना लिया 70। ठीक, और 70 कितनी बार में जाएगा आपका, 4 जा बार, 17 4 जा 68, तो ये हो गया आपका 68। फिर आपने क्या करा, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया 2। ठीक, यहाँ पे 6 में 6 0, तो यहाँ पे आपका बच गया फिर 2, मतलब फिर हम 0 बढ़ाएंगे, इसे कर देंगे 20। फिर आप क्या करोगे, 17 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो सीधे सीधे हम देंगे 17 1 जा 17। अब आप देखो क्या आ गया आपका, 10 में से 7 गया 3, तो यहाँ पे आ गया 3, फिर हम 0 लगा देंगे, तो 17 2 जा तो 34 होता है, फिर हम क्या देंगे 1 जा। ठीक, तो 1 जा दे देंगे तो हम कितना आ जाएगा आपका 17। ठीक, अब 10 में से 7 गया आपका, 10 में से 7 गया आपका 3, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 13। ठीक है, फिर ये डिवाइड नहीं किया, फिर मैंने इसमें क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, ये अब 130 बच गया। 130 किसके पास में, 17 7 जा क्या हो जाएगा, 17 7 जा कितना हो गया, 17 7 जा कितना होता है 119। अब आपने 190 दिया, तो 10 में से 9 गया आपका 1। ठीक, यहाँ पे बच गया आपका 2, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, अब आपका बच गया 11। फिर आपने क्या करा, 0 बढ़ा दिया, अब 110 बन गया। 110 किसके पास में होगा, 6 जा, 6 जा होता है हमारा 100, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, 110 और यहाँ पे ले लिया इसके आगे से। ठीक है, 6 जा हो गया हमारा 17 6 जा हो गया हमारा 102। ठीक, तो ये हो गया हमारा 102। फिर हमने 10 में से 2 के माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है, और ये आप 80 बच गया। ठीक है, वो 0 0 हो जाएंगे, और अब आपका फिर आपने लगा दिया 0, फिर आपका कितनी बार जाएगा, ये आ गया 80, तो हम फिर से देंगे 4 जा। हमारा 4 जा कितना होता है 68। 17 4 जा 68, 10 में से 8 गया हमारा 2। ठीक, और यहाँ पे आ गया 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे रह गया आपका 7, 7 में से 6 गया 1। ठीक, फिर आपका आ गया 12, फिर आपने लगा दिया 0, फिर आपका आ गया 120। 120 किसके पास में जाएगा, 7 जा, किसके पास जा रहा है आपका 7 जा, तो 7 जा होता है आपका 119। ठीक, 7 जा आपका 119 कर दिया, यहाँ से बच गया सीधे सीधे 1, कितना बच गया आपका 129। ठीक है, 1 बच गया। अब फिर आपने लगाया 0, अब आप देखो 0 लगाया, फिर आपका डिवाइड नहीं किया, फिर आपने लगा दिया 0। ठीक, फिर आपने इसको कर दिया 100। ठीक है, फिर आपका आपने इसको कर दिया 100, तो 17 5 जा फिर आपका क्या होता है 85। ठीक है, फिर 85 हो गया, फिर आपका कितना बच गया, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे आ गया आपका 9 में से 8 गया 1, फिर आप लगाओगे 0। ठीक है, फिर आप दोगे 8 जा, 17 8 जा कितना होता है आपका 136 होता है। ठीक है, और फिर आपका बच जाएगा 10 में से 6 गया 4,
और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, ठीक है। फिर आप 0 लगाओगे, फिर आप डिवाइड दोगे तो फिर कितनी बार जाएगा, 8 जा बार, ठीक। फिर आप 8 जा आपका फिर से क्या आ जाएगा आपका 136। तो अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये डिवाइड ऐसे आपका चलता रहेगा। अब आप इसमें ये चीज़ देखने वाली ये है, अब देखो इन डिजिट को देखना आप, ठीक है। 0.0588235294111764 अब आप यहाँ से फिर से डिजिट को देखो, ठीक है। फिर से आपकी डिजिट क्या है, रिपीट हो रही है, देखो 0588, फिर हम डिवाइड देंगे, देखो यहाँ से लेकर फिर से आपका सेम सीक्वेंस बन रहा है। आप यहाँ से चेक कर लो, यहाँ से आपका फिर से सेम बन रही है डिजिट 100, फिर 85, 150, 136, फिर मतलब वही सेम यहाँ पे पैटर्न रिपीट हो जाएगा, ठीक। आप समझ गए। तो ये आपका ये ऐसे आपका यहाँ से ऐसे इसके आगे आप लिख दोगे पूरा 2 3, ठीक है। डैश 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 आपका ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब 2 बार करके चाहे तो आप इसको दिखा सकते हो, डैश 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 आगे ऐसे ही रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें कौन सी डिजिट आपका पैटर्न रिपीट हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा डिजिट आपका रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिख दोगे 1/17 इज इक्वल टू 0.0588823 529 411 764 और फिर उसके बाद 764 और आपका 7, ठीक। ये पैटर्न आपका रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हो इतनी डिजिट के बाद में फिर से ये पैटर्न यहाँ पे आपका रिपीट हो जाएगा 0588 यही वाला। तो काउंट कर लेते, उसने कहा था कितने रिपीटिंग ब्लॉक होंगे, मैं कितने डिजिट रिपीट हो रही है, सीधे सीधे इसका मतलब है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितनी डिजिट हमारी रिपीट होंगी 16, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 16 डिजिट हमारी इसमें डिवाइड करने पे हमारी रिपीट होंगी, मतलब इसका यहाँ पे ऊपर बार लग गया, मतलब इसमें ये वाला पैटर्न बार बार 16 डिजिट का बार बार रिपीट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 16 डिजिट। पूछ रहे हैं ना, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन। तो कितने इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट होंगे मैक्सिमम 16 डिजिट, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।